आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन कहता है कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर मर गया? वो तो आज 78 साल बाद भी जिंदा है और इस हिटलर को दुनिया के महान देशों का समर्थन हासिल है, यहां तक कि अपने देश भारत का भी। भारत के तमाम कथित सनातनियों का दिल इन दिनों इजराइल के लिए धड़कता है। यह तस्वीर हिटलर के जिंदा होने का ऐलान कर रही है और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। आधुनिक विश्व में इंसानियत का सबसे बड़ा नासूर, कलंक, एक गंदा आदमी जिसने सिर्फ अपनी हिलती हुई राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरे इजराइल को बर्बरता के एक अंधे युग में झोंक दिया। नाजी पार्टी के आतंक के किस्से भी हिटलर नेतन्याहू के सामने खौफ से कांप उठे हैं। इस हिटलर ने उत्तरी गजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक को दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। इस हिटलर ने लोकतंत्र, मानवता और आत्मरक्षा के नाम पर उत्तरी गाजा के अल अहली अरब अस्पताल को मुर्दों के ढेर में बदल दिया। 500 से ज्यादा औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो इलाज कराने के लिए आए थे, किसी को छर्रे लगे थे, किसी के ऊपर बमबारी में टूटा घर गिर गया था, किसी के पैर उड़े हुए, किसी के हाथ कटे हुए, किसी का सर फटा हुआ और जिनकी हालत के लिए इजराइल जिम्मेदार है, इस रॉकेट के हमले में मारे गए। बेंजामिन नेतन्याहू को मंजूर नहीं था कि ये लोग जिंदा भी बचे, इसलिए उसने इन सबको एक साथ उड़ा दिया। हजारों घायल हो गए। पूरी दुनिया इस नए हिटलर की बर्बरता से थर्रा उठी है, यहां तक कि परोक्ष रूप से इजरायली आतंकवाद के पक्ष में खड़े संयुक्त राष्ट्र तक की आत्मा इस पर हिल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अल अहली अरब अस्पताल पर हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू के अभियान पर एक बयान जारी किया है। उसने क्या लिखा है, जरा इसको समझिए। आपको पता चल जाएगा कि इजरायली आतंकवाद की बर्बरता कलंक की कालिक को कितना पीछे छोड़ चुकी है। सुनिएगा, उसने लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन गाजा पट्टी के उत्तर में अल अहली अरब अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। यह अस्पताल चालू हालत में था। वहां मरीज, स्वास्थ्यकर्मी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग मौजूद थे। हमारी प्रारंभिक रिपोर्टों में सैकड़ों मरीज, स्वास्थ्यकर्मी और आम नागरिक इस हमले में मारे गए हैं। यह अस्पताल गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित 20 अस्पतालों में से एक था। इजरायली सेना ने इस अस्पताल को भी खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में अस्पताल में मरीज थे, उनकी हालत जितनी गंभीर थी, हमारे पास एम्बुलेंस, हेल्थ वर्कर्स, बिस्तरों, दूसरी सुविधाओं की जो कमी है और बाहर जो स्थिति है, उसे देखते हुए इस निकासी के आदेश को लागू करना असंभव है, इम्पॉसिबल। WHO नागरिकों और स्वास्थ्य देखभाल को तत्काल सुरक्षा देने का आह्वान करता है। इजराइल के निकासी आदेश को बिना देरी वापस लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया जाना चाहिए, जो कहता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी हिफाजत की जानी चाहिए और किसी भी सूरत में उसे निशाना नहीं बनाया जा सकता। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने अलग से ट्वीट करके कहा कि फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों, डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों को निशाना बनाने का क्रूर अभियान तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। मतलब खुद WHO, जो संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो कह रहा है कि हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू गाजा को नहीं, मानव सभ्यता के सम्मान में बनाए गए अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को अपनी मिसाइलों से निशाना बना रहा है। और उसे लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसी संस्थाएं अमेरिका की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। वो जैसे नचाएगा, इसके सदस्य देश वैसे ही नाचेंगे और भारत इससे कोई अलग नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री के दौरे के केवल एक हफ्ते के बाद खुद अमेरिका के राष्ट्रपति हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होने के लिए तेल अवीव के लिए निकल पड़ते हैं, तब भी जब जॉर्डन और फलस्तीन मिलने से मना कर देता है। अब चाह भी ले तो नरेंद्र मोदी अपने इस बयान से पीछे नहीं हट सकते कि हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पश्चिमी दुनिया का नंगापन इस हिटलर के सामने पूरी अश्लीलता के साथ हमारे सामने है। और हैरानी की बात तो यह है कि किसी जमाने में नेहरू के पंचशील पर इतराने वालों को भी इस नए हिटलर ने अपना लट्टू बना लिया है, जिसे वो जब चाहता है अपने हिसाब से नचा लेता है। मानवता के तकाजे कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी है, वॉर क्रिमिनल। हिटलर की बर्बरता और उसकी नाजी पार्टी का आतंक भी उसके सामने छोटा पड़ गया है, बौना पड़ गया है। लेकिन सवाल है कि कौन बोलेगा ये? अब जरा इजरायली आतंकवाद की बेशर्मी देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि यह हमला फलस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने खुद किया है। उसने एक वीडियो जारी करके कहा है कि फलस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के लड़ाके ही अस्पताल के पास हमला कर रहे थे और उनका एक रॉकेट दिशा भटक कर अस्पताल पर गिर गया। हालांकि हमास ने दावा किया है कि हमला इजराइल ने किया। कमाल तो यह है कि पश्चिम का पूरा मीडिया हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू को जायज ठहराने में जुट गया है। आपको पता होगा कि हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स ने सबसे पहले मीडिया को अपना चरण चुंबक बनाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है
कि पहले भी फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रॉकेट मिसफायर होकर गाजा में गिर चुके हैं। 2022 में पीआईजे का एक रॉकेट मिसफायर हुआ था, तब 16 लोगों की मौत हुई थी। इजरायली सेना के मुताबिक पीआईजे की तरफ से दागे जाने वाले 18% रॉकेट मिसफायर होते हैं। 10 मई 2023 को पीआईजे के रॉकेट ने 4 फिलिस्तीनियों की जान ले ली थी और इस आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स साबित करना चाहता है कि गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल को मुर्दाघर में बदलने में इजराइल का कोई हाथ नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू दूध के धुले हुए हैं। अमेरिका और इंग्लैंड ढूंढ ढूंढ कर पत्रकारों को पीआईजे के बारे में, अखबारों को, टीवी चैनलों को डोजियर सौंप रहे हैं कि पीआईजे 1988 में कैसे ईरान की मदद से खड़ा हुआ। पहली मदद 16 करोड़ की थी और अब यह मदद 1200 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसी तरह की एक रिपोर्ट सेंटर फॉर ईरानियन स्टडीज इन लंदन की तरफ से बांटी गई है और इसके डायरेक्टर अली नूरीजादे ने फरवरी 2014 की एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान पीआईजे को हर साल 100 से $150 मिलियन यानी 793 करोड़ रुपए से लेकर 1100 करोड़ रुपए तक की मदद करता है। लेकिन साथ में यह भी कि जनवरी 2016 से सऊदी अरब को लेकर हुए मतभेद के चलते ईरान ने पीआईजे की फंडिंग में 90% की कटौती कर दी। मतलब हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध अपराधों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है और कुछ भी बताया जा रहा है और सबका मकसद केवल एक है, युद्ध अपराधी हिटलर बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया के क्रूर खलनायक की तरह नहीं, एक हीरो की तरह दर्ज किया जाए। लेकिन गाजा के अस्पताल से आई हुई तस्वीरों ने नेतन्याहू के माथे पर गोद दिया है कि आदमी बेकसूर बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, घायलों और बीमारों को बेरहमी के बारूद से उड़ा देने का अपराधी है। इसे कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।